हेलो, चलो ना। कल हम लोग टेंसर वाला पार्ट पढ़ रहे थे। टेंसर वाले पार्ट में टेंसर पढ़ रहे थे। टेंसर के हमने टाइप पढ़े थे। टाइप के अंदर आपने 4 टाइप पढ़े थे: इनवेरिएंट टेंसर, कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर, कोवेरिएंट टेंसर और मिक्स्ड टेंसर। जिसमें से हमने पहला इनवेरिएंट टेंसर पढ़ चुके, कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर पढ़ चुके, कोवेरिएंट टेंसर में आपने फर्स्ट डिग्री पढ़ ली। आज आपको कोवेरिएंट टेंसर की सेकंड डिग्री पढ़नी है। मैंने कल सेकंड डिग्री पढ़ाई थी, नहीं पढ़ाई थी? आप लोग को क्लास में सेकंड डिग्री पढ़ाई गई, नहीं पढ़ाई गई अभी कोवेरिएंट टेंसर की? मुझे याद है मैंने छोड़ के गई थी शायद सेकंड डिग्री। सेकंड डिग्री नहीं पढ़ाई थी मैंने, फर्स्ट डिग्री पढ़ाई थी। हाँ, नहीं पढ़ाई है। हाँ, अब आपकी सेकंड डिग्री स्टार्ट कर रही हूं मैं कोवेरिएंट टेंसर की। आइए जरा, टॉपिक है आपका कोवेरिएंट टेंसर, और इसकी आपको स्टार्ट करनी है सेकंड डिग्री। सेकंड डिग्री स्टार्ट करनी है कोवेरिएंट टेंसर की। फिर दोबारा 2 ही फ्रेम, एस फ्रेम, इन एस फ्रेम, इन एस डैश फ्रेम। एस फ्रेम में एक क्वांटिटी माननी है, 2 डिग्री की होनी चाहिए। इसको मैं ले रही हूं, और कोवेरिएंट है तो नीचे लगाया जाएगा, कॉन्ट्रावेरिएंट था तो ऊपर लगाया गया था। म्यू, और एक ले रही हूं न्यू। 2 डिग्री ले ली, म्यू और न्यू। इसका मतलब ये कॉन्ट्रावेरिएंट आंसर हो गया जिसकी 2 डिग्री होती है। ए म्यू न्यू, ये सेकंड डिग्री है क्योंकि 2 लिए हैं, और नीचे इसलिए लगाया है क्योंकि ये कोवेरिएंट आंसर है। कोवेरिएंट आंसर का सेकंड डिग्री हो गया। इसको डिफाइन करते हैं एस फ्रेम के अंदर। ए म्यू न्यू फंक्शन किसका है? एक्स, वाई और जेड, क्योंकि एस फ्रेम है इसलिए। ए म्यू न्यू, एक्स वाई जेड को कैसे लिखते हैं? x1 x2 x3। x1 टेंसर फॉर्म में, x3 ए म्यू न्यू, ए म्यू न्यू। x1 x2 x3 को लिखा हमने x आई, और जहां आई की वैल्यू क्या है? 1 2 और 3, ये 3 वैल्यू है। अब एस डैश फ्रेम में डिफाइन करते हैं। एस डैश फ्रेम में डिफाइन करेंगे तो बार वाला फंक्शन लेंगे, और बार वाला फंक्शन ए बार, या म्यू नहीं लिया, यहाँ पर कुछ और ले लीजिए, कोई भी 2 फंक्शन ले लीजिए। गुड मॉर्निंग। मैंने यहाँ पर म्यू न्यू लिया है तो यहाँ पर कोई अदर फंक्शन ले सकते हैं। अदर फंक्शन मैंने ले लिया लैम्डा और सिग्मा। कोई भी 2 फंक्शन ले लीजिए, जरूरी नहीं आप लैम्डा सिग्मा लें, एम एल ले लीजिए, जो आपकी इच्छा है वो ले लीजिए। ए बार लैम्डा सिग्मा जो होगा वो किसका फंक्शन होगा? ए बार लैम्डा सिग्मा। और सेम ये एक्स डैश फ्रेम में है तो एक्स डैश वाई डैश एंड जेड डैश, एक्स डैश वाई डैश एंड जेड डैश। अब इसे टेंसर फॉर्म में लिखते हैं तो ए बार लैम्डा सिग्मा, एक्स डैश को लिखा एक्स बार 1, वाई डैश को एक्स बार 2,
जेड डैश को एक्स बार 3। जनरल वे में लिखा ए बार लैम्डा सिग्मा एक्स बार 1 को एक्स बार आई, और यहाँ भी आई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है 1 2 एंड 3। ये आपका कोवेरिएंट आंसर की 2 डिग्री है जिसे मैंने डिफाइन करा है एस फ्रेम के अंदर और एस डैश फ्रेम के अंदर। अब आपको करके क्या लाना है, एस डैश फ्रेम को एस में कन्वर्ट करना है, एस फ्रेम को एस डैश में कन्वर्ट करना है। अब आपको चेंज करना है फ्रेम के अंदर, और किसका यूज करके, कोवेरिएंट आंसर का यूज करके आपको कन्वर्ट करके लाना है एस फ्रेम को एस डैश फ्रेम में और एस डैश फ्रेम को एस फ्रेम में। आइए जरा स्क्रीनशॉट लीजिए पहले इसका। पहले मैं एस डैश फ्रेम को एस फ्रेम में लेकर चल रही हूँ। एस डैश फ्रेम में फंक्शन क्या लिया हमने, ए बार लैम्डा सिग्मा, और एस फ्रेम में क्या लिया, ए क्या लिया था एस फ्रेम के अंदर, ए म्यू न्यू। क्वांटा वेरिएंट टेंसर लगाइए। क्वांटा वेरिएंट टेंसर में क्या होता है, ये वाले फंक्शन ऊपर और ये वाले फंक्शन नीचे। कॉन्ट्रा को वेरिएंट टेंसर में ये वाले फंक्शन ऊपर आते हैं, ये फंक्शन नीचे आते हैं, और कॉन्ट्रा वेरिएंट में क्या है, ये फंक्शन ऊपर आते हैं, ये वाले फंक्शन नीचे आते हैं। हम कोवेरिएंट टेंसर पढ़ रहे हैं तो अपन लोग ये वाले तो ऊपर लगाएंगे और ये वाले नीचे लगाएंगे। पहले लगाएंगे डेल एक्स म्यू, और मैंने बताया था जब आप कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो फंक्शन तो ऊपर ही जाता है, अपॉन इसमें क्या डेल एक्स बार लैम्डा डेल एक्स न्यू, ये वाला नीचे डेल एक्स बार सिग्मा। ये डाल दी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब मुझे कन्वर्ट करके लाना है एस फ्रेम को एस डैश फ्रेम के अंदर, मतलब अब मैं रिजल्ट लिख रही हूँ जो लेके आना है मुझे। क्या लेके आना है, एस फ्रेम को एस डैश फ्रेम में। एस फ्रेम में फंक्शन क्या आएगा, ए म्यू न्यू, एस डैश फ्रेम में आएगा ए बार लैम्डा सिग्मा। एस फ्रेम में एस डैश फ्रेम में, अब रिजल्ट जो आएगा ये ऊपर ये नीचे, तो ये वाले ऊपर ले जाओ, डेल एक्स बार लैम्डा डेल एक्स म्यू डेल एक्स बार सिग्मा डेल एक्स न्यू। जो रिजल्ट आने वाला है वो अब आपका ये आने वाला है। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं और रिजल्ट वो लेके आते हैं। आइए मल्टीप्लाई, अब क्या करेंगे, किसी एक ऐसी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे ये आपकी कैंसिल हो जाए। कैंसिल होने के लिए आपको इससे किसी ना किसी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स। दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं किसी एक क्वांटिटी से। क्वांटिटी लेती हूँ मैं, जो ये नीचे दे रखे हैं उनको तो ऊपर ले लेना है, और नीचे वाले अपनी मर्जी के ले लीजिए। डेल एक्स बार लैम्डा, क्योंकि काटने तो यही है ना, अपॉन डेल एक्स एम ले लिया मैंने, डेल एक्स बार सिग्मा अपॉन नीचे कुछ भी ले लीजिए डेल एक्स एन। दोनों साइड इस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। कर दीजिए क्वेश्चन फर्स्ट में दोनों साइड। पहले इसमें करते हैं, डेल एक्स बार लैम्डा डेल एक्स एम डेल एक्स बार सिग्मा डेल एक्स एन ए बार लैम्डा सिग्मा इक्वल टू, इसमें करते हैं डेल एक्स म्यू डेल एक्स बार लैम्डा डेल एक्स न्यू डेल एक्स बार सिग्मा। मल्टीप्लाई इससे करना है, डेल एक्स बार लैम्डा अपॉन डेल एक्स एम डेल एक्स बार सिग्मा अपॉन डेल एक्स एन ए म्यू न्यू। ये फंक्शन आ गए, ठीक है। अब काटते हैं इसके अंदर, जो जो कट रही हैं वो क्वांटिटीज काट दीजिए। लैम्डा से ये गया, सिग्मा से ये गया, बचा क्या, वहां से लिखते हैं डेल एक्स बार लैम्डा डेल एक्स एम डेल एक्स बार सिग्मा डेल एक्स एन ए बार लैम्डा सिग्मा।
यहाँ क्या बचा, डेल एक्स म्यू और डेल एक्स एम, डेल एक्स म्यू डेल एक्स एम, डेल एक्स न्यू डेल एक्स एम, डेल एक्स न्यू डेल एक्स एम, ए म्यू न्यू, ए म्यू न्यू, ये बचा आपका। अब देखिए ये एज इट इज डेल एक्स बार लैम्डा डेल एक्स एम डेल एक्स बार सिग्मा डेल एक्स एम ए बार लैम्डा सिग्मा इक्वल टू डेल एक्स म्यू ओवर डेल एक्स एम क्या होता है, डेल्टा म्यू एम, ये क्या होता है, डेल्टा न्यू एन, ए म्यू न्यू फ्रॉम क्रोनेकर डेल्टा फंक्शन। ये पढ़ा है आप लोगों ने, इसे क्रोनेकर डेल्टा फंक्शन कहते हैं जिसकी वैल्यू इसके बराबर होती है, फ्रॉम क्रोनेकर डेल्टा फंक्शन। क्रोनेकर डेल्टा फंक्शन से करते हैं, क्या है क्रोनेकर डेल्टा फंक्शन, डेल म्यू एम किसके बराबर होगा, डेल म्यू एम को कैसे लिखते हो आप लोग, डेल एक्स म्यू ओवर डेल एक्स एम, यही है क्रोनेकर डेल्टा फंक्शन, डेल एक्स म्यू ओवर डेल एक्स एम। और डेल न्यू एन को कैसे लिखते हो, डेल एक्स न्यू और डेल एक्स एन। अब हमें ये भी पता है अगर ये दोनों बराबर हो जाती हैं तो क्रोनेकर डेल्टा फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाती है, 1। आइए, इफ म्यू इक्वल टू एम न्यू इक्वल टू एन, तो डेल्टा म्यू एम इक्वल टू 1 और डेल्टा न्यू एन इक्वल टू 1, ये क्रोनेकर डेल्टा फंक्शन है। स्क्रीनशॉट लीजिए पहले ब्लैक बोर्ड का। अब आगे करते हैं। वहाँ क्रोनेकर डेल्टा फंक्शन लगा दिया। अब ये वाली क्वेश्चन देखते हैं, क्रोनेकर डेल्टा फंक्शन इसमें यूज करते हैं, तो ये तो एज इट इज रहेगा, इसकी वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू 1। आ जाइए, डेल एक्स बार लैम्डा अपॉन डेल एक्स एम, डेल एक्स बार सिग्मा और डेल एक्स एन, ए बार लैम्डा सिग्मा, दोनों की वैल्यू 1 1, क्या बचा, ए म्यू न्यू। अब देखिए एम तो म्यू के बराबर है, एन न्यू के बराबर है, प्लेस कर देते हैं इसमें, ए म्यू न्यू बराबर डेल एक्स बार लैम्डा अपॉन डेल एक्स एम की जगह म्यू, डेल एक्स बार सिग्मा, एन की जगह न्यू, ए बार लैम्डा सिग्मा। ये आपका इसकी सेकंड डिग्री कंप्लीट हुई कोवेरिएंट टेंसर की। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका और एक बार। अब हमने इसके 3 टेंसर पढ़ चुके, 3 टाइप पढ़ चुके। पहला पढ़ा हमने इनवेरिएंट टेंसर, जिसको हम 0 डिग्री का टेंसर भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर दोनों क्वांटिटीज एस फ्रेम की और एस डैश फ्रेम की दोनों क्वांटिटीज बराबर होती हैं, इसकी वजह से इसे हम 0 टेंसर कहते हैं, 0 डिग्री का टेंसर भी कहते हैं। दूसरा पढ़ा आपने कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर, जिसको हमने फर्स्ट डिग्री और सेकंड डिग्री के से रिप्रेजेंट किया, और दोनों को ओपन करने का तरीका मैंने आपको बता दिया। तीसरा पढ़ा हमने कोवेरिएंट टेंसर। कोवेरिएंट टेंसर आज कंप्लीट हुआ है, फर्स्ट डिग्री कल करवा चुकी, सेकंड डिग्री आज हो गई, और कैसे ओपन किया जाता है ये भी आप समझ गए। अब लास्ट बचा है आपका फोर्थ, कौन सा था, चौथे नंबर का टेंसर कौन सा है जो पढ़ना है, याद है मुझे, लास्ट टेंसर का नाम बताइए, हाँ मिक्स्ड टेंसर। लास्ट टेंसर बचा है आपका मिक्स्ड टेंसर। आज मिक्स्ड टेंसर और कर लेंगे, वो तो एक लाइन का है मिक्स्ड टेंसर। मिक्स्ड टेंसर होते ही आपका तीसरा टॉपिक इस चैप्टर का कंप्लीट हो जाएगा। पहला टॉपिक पढ़ा था आपने क्रोनेकर डेल्टा फंक्शन, दूसरा पढ़ा आपने कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन। कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था। थर्ड टॉपिक पढ़े अपना टाइप ऑफ टेंसर, और टाइप ऑफ टेंसर आपने 4 पढ़े, इनवेरिएंट, कॉन्ट्रावेरिएंट, कोवेरिएंट, और लास्ट आप पढ़ रहे हैं मिक्स्ड टेंसर। फिर ये ऐसे करके इस चैप्टर के आपके 3 टॉपिक्स
कंप्लीट हो जाएंगे। लास्ट टॉपिक डालिए इसका, लास्ट टॉपिक नहीं, लास्ट टाइप, फोर्थ टाइप, मिक्स्ड टेंसर। इसे डालिए। अब लास्ट टाइप बचा है आपका मिक्स्ड टेंसर। देखो मिक्स्ड टेंसर मैंने आपको समझाया था क्या होता है। मिक्स्ड टेंसर वो टेंसर होता है जिसमें कोवेरिएंट टेंसर और कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर दोनों टेंसर आते हैं, उसे बोलते हैं मिक्स्ड टेंसर। ये मैंने जब टाइप लिखवाए थे तभी मैंने बता दिया था क्लास के अंदर कि मिक्स्ड टेंसर किसे कहेंगे। मिक्स्ड टेंसर वो टेंसर होता है जिसमें कोवेरिएंट और कॉन्ट्रावेरिएंट दोनों मिक्स हो जाते हैं, उसे बोलते हैं मिक्स्ड टेंसर। अब मैंने एक चीज बताई थी, जो कॉन्ट्रावेरिएंट और कोवेरिएंट में डिफरेंस कितना होता है, किसी में डिग्री ऊपर लगी होती है, किसी में नीचे, मतलब कॉन्ट्रावेरिएंट में सफिक्स में और किसी में प्रीफिक्स में ऐसे लगी रहती हैं। तो मिक्स्ड क्या होगा, मिक्स्ड में दोनों में डिग्री होंगी, सफिक्स में भी डिग्री होगी और प्रीफिक्स में भी डिग्री होगी। मतलब मिक्स्ड टेंसर वो टेंसर होता है जो कॉन्ट्रावेरिएंट और कोवेरिएंट का मिश्रित होता है, मिक्सचर होता है, उसे बोलते हैं मिक्स्ड टेंसर। अब देखो मिक्स्ड टेंसर कैसा है। ए जनरल बता रही हूँ, केवल अब अभी सुनो केवल क्या होता है मिक्स्ड टेंसर। ए लिखा, मैंने बोला इसमें कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर भी होगा। अगर मैं कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर ले रही हूँ तो इसके अंदर हमें पता है कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर होता है तो डिग्री कहाँ लगती है, ऊपर, तो मैंने लगा दी यहाँ पर आई। अब मैंने पूछा ये मिक्स्ड टेंसर है, कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर है या कोवेरिएंट टेंसर है, बताइए कौन सा टेंसर है। मैंने लिखा ए की पावर आई, इट इज मिक्स्ड टेंसर, कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर और कोवेरिएंट टेंसर। गिव मी आंसर। मैंने ए की पावर आई लिखी है, कौन सा टेंसर है ये, कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर, गुड। अब मैंने लिख दिया ए की पावर जे, इट इज कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर, कोवेरिएंट टेंसर, ए जे, बताते जाओ, मैं पूछती जा रही हूँ, अब पढ़ा चुकी मैं। इट इज कोवेरिएंट टेंसर, गुड। अब मैंने दोनों का मिक्सचर लिख दिया, दोनों का मिक्सचर लिख दिया मैंने, प्लस नहीं, दोनों का मिक्सचर लिखा मैंने, ए आई जे। अब दोनों का मिक्सचर बन गया, ये कौन सा टेंसर हो गया, दोनों का मिक्सचर, दिस, इसे बोलेंगे मिक्स्ड टेंसर। इट इज मिक्स्ड टेंसर। ये कॉन्ट्रावेरिएंट हो गया, ये कोवेरिएंट हो गया, दोनों को मिला के लिख दिया, इसमें ऊपर भी पावर लगा दी, नीचे भी लगा दी, दोनों मिल गए। इसमें आई लगाई तो कॉन्ट्रावेरिएंट हो गया, जे लगा दिया तो कोवेरिएंट हो गया, और एक ही फिजिकल क्वांटिटी बना दी दोनों को मिला के, तो इसे बोला जाता है मिक्स्ड टेंसर। ये होता है मिक्स्ड टेंसर। मिक्स्ड टेंसर कौन सी डिग्री का है, डिग्री कितनी है इसकी। अच्छा इसकी बताओ मुझे पहले, जो मैंने ये लिखा है ए की पावर आई, कितनी डिग्री का टेंसर है ये, जो कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर लिखा है वो कितनी डिग्री का है, आंसर देते जाओ, मुझे पता चल जाएगा आप हाँ कि आप लोग पढ़ रहे हैं क्लास में। ये 1 डिग्री का है। ए जे, ये कोवेरिएंट टेंसर है, कितने डिग्री का है, ये कितने डिग्री का है, 1 डिग्री का है। अब ये दो मिला दिए मैंने और ये बन गया, अब ये कितनी डिग्री का हो गया, ये हो गया 2 डिग्री का। इसमें दोनों आ गए, आई भी आ गया, जे भी आ गया। अब डिग्री कितनी हो गई इसमें, 2 डिग्री। मिक्स्ड टेंसर की मिनिमम डिग्री कितनी होती है, 2। इनवेरिएंट टेंसर की डिग्री 0 होती है, कॉन्ट्रावेरिएंट की मिनिमम डिग्री 1 होती है, कोवेरिएंट की मिनिमम डिग्री 1 होती है, और मिक्स्ड टेंसर की मिनिमम डिग्री कितनी होती है, 2। क्लियर, इट इज क्लियर और नॉट। मिक्स्ड टेंसर की मिनिमम डिग्री 2 होती है, 1 नहीं हो सकती। 1 क्यों नहीं हो सकती, ये सुनिए। 1 बनाने के लिए इसको हटना पड़ेगा, अगर इसको हटा दिया तो ये कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर बन गया, तो 1 नहीं हो सकती।
अब मैंने ये लगा दिया, इसको हटा दिया, इसको हटा दिया, तो ये कोवेरिएंट टेंसर बन गया, इसकी डिग्री 1 हो गई, तो ये मिक्स्ड टेंसर नहीं है, ये कोवेरिएंट टेंसर है। मैंने दोनों लगा दिए तो डिग्री 2 हो गई, और 2 होने पर ये क्या बन गया, मिक्स्ड टेंसर। इसका मतलब मिक्स्ड टेंसर की मिनिमम डिग्री कितनी रहेगी, 2। क्लियर, समझ में आ गया, मिक्स्ड टेंसर की मिनिमम डिग्री 2 होती है, 1 भी नहीं होगी, 0 भी नहीं होगी। मिक्स्ड टेंसर की आप डिग्री फाइंड आउट करने जाएंगे तो हम 1 डिग्री से नहीं फाइंड आउट करेंगे मिक्स्ड टेंसर, हम फाइंड आउट करेंगे सेकंड डिग्री से। मिक्स्ड टेंसर चालू आपका सेकंड डिग्री से होता है, इनवेरिएंट टेंसर आपका 0 डिग्री से होता है, कोवेरिएंट और कॉन्ट्रावेरिएंट फर्स्ट डिग्री से होता है, और मिक्स्ड टेंसर आपका 2 डिग्री से होता है। मिनिमम डिग्री बता रही हूँ कितनी होती है, मैक्सिमम तो बहुत सारी होती है, मिनिमम आपकी मिक्स्ड की 2 होती है, कॉन्ट्रावेरिएंट और कोवेरिएंट की 1 होती है। इट इज क्लियर। अब देखिए, ये मैंने पूछा कितने डिग्री का टेंसर है, आपने बोल दिया ये 2 डिग्री का टेंसर है। ओके, अब आइए जरा, ये कितनी डिग्री का टेंसर है, ये कितने डिग्री का टेंसर है, और नाम बताइए और डिग्री बताइए इस टेंसर की। 2 डिग्री का नाम कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर, मैंने लिख दिया AMN। इट इज 2 डिग्री का टेंसर और कोवेरिएंट टेंसर, दोनों को मिक्स करिए, AIJMN, इट इज मिक्स्ड टेंसर। और कितनी डिग्री का है ये मिक्स्ड टेंसर जो मैंने अब लिखा है इस वक्त, 4 डिग्री का। गुड, अब ये टेंसर है आपका 4 डिग्री का, ये 4 डिग्री का टेंसर है। आगे आ जाओ, एग्जाम्पल देखते जाओ जरा। अगला मैंने लिखा AIJ, ये आपको पता है ये 2 डिग्री का टेंसर है और ये कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर है। मैंने लिखा AM, ये पता है ये 1 डिग्री का टेंसर है और कोवेरिएंट टेंसर है, दोनों को मिक्स करते हैं, AIJM। अब ये दोनों मिक्स हो गए, मिक्स होने पर ये कौन से बन गया, मिक्स्ड टेंसर, ये आपका मिक्स्ड टेंसर है। डिग्री बताइए कितनी है इसकी, ये मिक्स्ड टेंसर हो गया, दोनों मिक्स हो गए, डिग्री कितनी हो गई इसकी, 3। अब ये 3 डिग्री का टेंसर है। रीजॉइन करिए, रीजॉइन करिए,